दोपहर में आज मेरठ में पीएम मोदी की परिवर्तन संकल्प रैली है। उससे पहले यूपी में 2 कारोबारियों की हत्या का केस चुनावी मुद्दा बन गया है। पिछले 3 दिनों में लखनऊ और मेरठ में हुई 2 हत्या को लेकर राजनीतिक पारा गर्म है। बीजेपी इन हत्याओं को लेकर अखिलेश सरकार पर हमला कर रही है। लखनऊ और मेरठ में हत्या की ये 2 तस्वीरें मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चुनावी रथ को बड़े झटके दे सकती हैं। चुनावी माहौल के बीच हुई इन हत्याओं ने बीजेपी को अखिलेश के खिलाफ बड़ा मुद्दा दे दिया है। जाहिर है बीजेपी इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहती है। लखनऊ के सादतगंज में जिन कारोबारी श्रवण साहू की हत्या 1 फरवरी को कर दी गई थी, उनके परिवार वालों से मिलने पहुंचे केंद्रीय बिजली मंत्री पीयूष गोयल। कारोबारी श्रवण साहू के रिश्तेदार सीबीआई की जांच की मांग कर रहे थे। कारोबारी श्रवण साहू के परिवार वालों को पीयूष गोयल ने भरोसा दिया कि उनके साथ इंसाफ होगा। घटना का समय है और हम सबको आज सब परिवार के साथ रहना थोड़ा सा ऐसे करिए कि सबकी आइडिया है करनी चाहिए। और मैं गृह मंत्री जी को आपका जो अपने बेटे की हत्या के केस में हत्यारों को सजा दिलवाने की लड़ाई लड़ रहे थे श्रवण साहू, लेकिन उनकी भी हत्या कर दी गई। हत्यारों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई हुई है। सादतगंज थाने के इंस्पेक्टर के साथ एक चौकी इंचार्ज और एक सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही हत्या की जांच के लिए 24 पुलिस कर्मियों की टीम बना दी गई है। कार्रवाई तो हुई, लेकिन बीजेपी अखिलेश सरकार को बख्शने के मूड में नहीं है। लखनऊ में मोर्चा पीयूष गोयल ने संभाला था, तो मेरठ का मोर्चा खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने संभाल रखा था। 2 फरवरी को यहां एक कारोबारी के बेटे अभिषेक की हत्या हो गई थी। विरोध स्वरूप अमित शाह ने मेरठ में अपनी पदयात्रा स्थगित कर दी। अभिषेक की जो निर्मम हत्या कर दी गई है, उसके विरोध में और उसकी आत्मा की शांति में हम पद यात्रा को यहीं पर समाप्त करेंगे और मेरठ के चप्पे चप्पे में हर घर पर जाकर ये निर्दोष अभिषेक की हत्या के लिए जागृति फैलाकर हर एक को मतदान करके इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम अपील करेंगे। ना तो श्रवण साहू के हत्यारे पकड़े गए हैं और ना ही अभिषेक के। वक्त चुनाव का है और बीजेपी ने इन दोनों ही हत्याओं को चुनावी मुद्दा बना दिया है। दोनों ही जगहों पर लोगों में कानून व्यवस्था और सरकार के खिलाफ नाराजगी है। जाहिर है अखिलेश यादव के लिए एक और मुश्किल खड़ी हो सकती है।